हर इंसान, जानवर और पौधा इन घूमते हुए स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइज होता है। ये डीएनए स्ट्रैंड्स तय करते हैं कि हमें कौन से गुण विरासत में मिलेंगे और साथ ही हमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी बनाते हैं। लाइफ के इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को सच में समझने के लिए हमें लॉक हो चुकी एक एक यूनिट को देखना होगा। यह जेनेटिक्स की कुंजी है, यानी इनहेरिटेंस की स्टडी, जिसका मतलब है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, और वेरिएशन जो पीढ़ियों के बीच के अंतर को बताता है। जीन इसकी फंक्शनल यूनिट है। जीन्स अलग अलग फॉर्म्स में मौजूद होते हैं जिन्हें एलील कहते हैं, जैसे एक पेरेंट से कैपिटल टी और दूसरे से स्मॉल टी। ये खास कॉम्बिनेशन आपका जीनोटाइप है, और जो फिजिकल रिजल्ट हमें बाहर से दिखता है, जैसे तने का लंबा या छोटा होना, वो फिनोटाइप कहलाता है। क्योंकि बाहरी दिखावट धोखा दे सकती है, इसीलिए शुरुआती रिसर्चर्स को कई पीढ़ियों तक अदृश्य जीनोटाइप्स को ट्रैक करने के लिए सिर्फ दिखने वाले फिनोटाइप से आगे देखना पड़ा। सो दिस इज अर्शिता चौहान, योर मेंटर एंड मित्र। तो इन कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस पैटर्न्स को सक्सेसफुली मैप करने वाले पहले इंसान ग्रेगर मेंडल थे। 1856 से 1863 के बीच उन्होंने इनहेरिटेंस के रूल्स को समझने के लिए पूरे 7 साल तक डिटेल स्टडी की। उन्होंने मटर के पौधे पाइसम सेटाइवम के 7 कैरेक्टर्स पर काम किया। उन्होंने रिसेसिव पर डोमिनेंट ट्रेट्स की पहचान की। गोल झुर्रीदार पर डोमिनेंट होता है, बैंगनी सफेद पर डोमिनेंट होता है, और बीजों के लिए याद रखना, पीला रंग उन हरे मटरों पर डोमिनेंट होता है जिन्हें हम आमतौर पर खाते हैं। एक सिंगल कैरेक्टर के लिए पौधों को क्रॉस करा के, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने हमेशा 3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो ऑब्जर्व किया। इससे 2 नियम सामने आए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जहां एक डोमिनेंट एलील दूसरे को पूरी तरह छुपा देता है, एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जहां ये एलील्स अलग होकर बिल्कुल प्योर गैमेट्स में बंट जाते हैं। 2 कैरेक्टर्स वाले डाइहाइब्रिड क्रॉस में यह कैलकुलेशन 9:3:1 के रेशियो में आई। इससे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट साबित हुआ, यानी एक ट्रेट के मिलने का दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता। मेंडल ने अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए टेस्ट क्रॉस का भी इस्तेमाल किया। एक अननोन डोमिनेंट पौधे को एक रिसेसिव के साथ मैट कराने से पता चल जाता था कि पेरेंट प्योर ब्रेड है या नहीं। इन स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रेशियो ने साबित कर दिया कि इनहेरिटेंस रैंडम मिक्सिंग के बजाय प्रोबेबिलिटी के प्रेडिक्टेबल रूल्स को फॉलो करता है। हालांकि मेंडल के रूल्स ने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम्स अक्सर नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के जरिए इन सिंपल पैटर्न से अलग हो जाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें कोई भी एलील पूरी तरह डोमिनेंट नहीं होता। इसे हम मीराडोस ट्रिक से याद रख सकते हैं, मिराबिलिस एंड ड्रॉग फ्लावर। लाल और सफेद फूलों को क्रॉस कराने पर पिंक फूल बनते हैं, क्योंकि लाल रंग पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाता। कोर डोमिनेंस यह तब होता है जब दोनों एलील्स बराबर एक्सप्रेस होते हैं। इंसान की एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ए और बी दोनों एलील इनहेरिट करने वाले इंसान का ब्लड टाइप एबी होगा, क्योंकि दोनों प्रोटीन सेल के सरफेस पर आ जाते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इंसान के स्किन कलर जैसे ट्रेट्स में 3 या ज्यादा जीन्स मिलकर काम करते हैं। फाइनल फिनोटाइप इन जीन्स के एडिटिव काम और कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रिजल्ट होता है। ये वेरिएशंस दिखाते हैं कि किसी ट्रेट का एक्सप्रेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक एलील्स एक दूसरे और अपने आसपास के माहौल के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मेंडल के फैक्टर्स को एक फिजिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी। सटन और बोवेरी की क्रोमोसोमल थ्योरी ने बताया कि जीन्स फिजिकली क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं और सेल के अंदर एक गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स की तरह मूव करते हैं। टी.एच. मॉर्गव, जिन्हें जेनेटिक्स का फ्लाईमैन कहा जाता है, ने इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल सबूत दिया। उन्होंने ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाइज का यूज किया। अपनी छोटी लाइफ स्पैन और खास ट्रेट्स की वजह से ये स्टडी के लिए एकदम परफेक्ट थी। इनमें इंसानों की तरह मेल के लिए XY और फीमेल के लिए एक्स सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है। मॉर्गन ने मेंडल की कैलकुलेशन से एक डेरिवेशन खोजा, जिसे लिंकेज कहते हैं। उन्होंने पाया कि अगर 2 जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब बैठे हों, तो वे अक्सर अलग होने से मना कर देते हैं और अगली जनरेशन में एक साथ ही जाते हैं। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जीन्स जितने करीब होंगे, उनके एक साथ रहने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। मॉर्गन के क्रॉस ए में बॉडी और आंखों के कलर के जीन्स इतने करीब थे कि 98.7% बच्चों ने बिल्कुल अपने पेरेंट्स वाले ट्रेट्स दिखाए। क्रोमोसोम पर फिजिकल क्लोजनेस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ओवरराइड कर सकती है। अगर जीन्स एक ही गाड़ी में लॉक है, तो उनकी मंजिल भी एक ही होगी। जब डीएनए सीक्वेंस बदल जाता है, तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। इसे कराने वाले फिजिकल एजेंट्स म्यूटाजेंट्स कहलाते हैं, जिन्हें आप ABCX UV ट्रिक से याद कर सकते हो। अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे एंड यूवी रेज।
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसमें सिर्फ एक लेटर जुड़ने या हटने से सीक्वेंस का आगे का पूरा हिस्सा बदल जाता है। पॉइंट म्यूटेशन, यह सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह को इफेक्ट करता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में GAG से GUG का स्विच। इन गलतियों की वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। CH ट्रिक याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, सिकल सेल या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बाकी बीमारियां ऑटोसोमल रिसेसिव है। हीमोफीलिया खून को सही से जमने यानी क्लोटिंग से रोकता है। इसे रॉयल डिजीज कहा जाता है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के पास ही म्यूटेशन था जो यूरोपियन राजघरानों में आगे बढ़ा। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में PKU फिनाइलकीटोन्यूरिया शामिल है, जहां एंजाइम की कमी से मेंटल रिटार्डेशन होता है, और थैलेसीमिया जो खून की क्वांटिटी का डिफेक्ट है। अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 16 पर होता है और बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 11 पर होता है। कोड की लाखों लाइनों में एक सिंगल लेटर का स्विच तय करता है कि कोई प्रोटीन काम करेगा या फेल हो जाएगा। एन्यूप्लॉइडी, कभी कभी गलती में एक पूरा क्रोमोसोम ही अलग होने में फेल हो जाता है। क्रोमोसोम के टोटल काउंट में इस बदलाव को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम, यह 21वें क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी की वजह से होता है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से टोटल काउंट 47 हो जाता है और इससे अलग फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे बीच से मुड़ी हुई जीभ और चौड़ी हथेलियां। एन्यूप्लॉइडी सेक्स क्रोमोसोम्स को भी इफेक्ट करती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल्स XXY हो जाते हैं, जबकि टर्नर सिंड्रोम में फीमेल्स के पास सिर्फ एक सिंगल X क्रोमोसोम रह जाता है, जिसे एक्सो कहते हैं। तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस का रिवीजन। आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में एकदम छप गया होगा, पूरा रिवीजन हो गया होगा। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट में जरूर बता देना। इसके फीडबैक्स भी कमेंट में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच, बाय।